नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिन्हा द बेस्ट एजुकेशन की चैनल पर फिर से आज आपके बीच में मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। और जो भी बच्चे एसएससी या बैंकिंग का एग्जाम देते हैं या एनटीपीसी अर्थात रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं, उन बच्चों को सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट ये लगता है त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं और हर एंगल का मान याद करना पड़ता है। तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं। तो मेरा आज कहना आप सभी बच्चों से कि आज मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जहां एकदम बेसिक कंसेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लेवल वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए हुए कैसे प्रश्न को हल करेंगे हम लोग, वो भी टेक्निक आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ लाइक बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का जो फंडामेंटल है, बेसिक कंसेप्ट, हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न को बिना फॉर्मूला के कैसे हम लोग हल करेंगे। एकदम बेस लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सिंपल सा बेसिक कंडीशन ये है कि त्रिकोणमिति जो होता है वो तीन कोण से रिलेटेड होता है, अर्थात एक ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। और वो भी ट्रायंगल क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो सिंपल सा बात है कि हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर हमारा क्या है? 90 डिग्री है। कोण बी बराबर क्या है हमारा? 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज में हमारा कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। तो बस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा अर्थात AC, यानी इसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा वो 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा जो होगी AC, ये हमारा कर्ण कहलाएगा। अर्थात इसको हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ ध्यान दें, हम लोग एकदम बेसिक सा कंडीशन जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण को जब जोड़ा जाता है तो तीनों कोण का योग सदैव कितना होगा? 180 डिग्री। चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग अगर देखा जाए तो सदैव वो क्या होगा? 180 डिग्री। अब इसी समकोण त्रिभुज में एक एंगल मैंने रख दिया, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और तब हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल बी 90 है तो ए और सी दोनों मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर मैंने मान के रखा कि एंगल सी हमारा क्या है? थीटा है। थीटा में कोई भी एंगल का मान हम रख सकते हैं, कोई भी एंगल इनपुट कर सकते हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू हमने रखा यहाँ थीटा। तो एंगल ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये थीटा पता चला जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। ये जो है हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो एकदम जहां से शुरू होता है, इनिशियल स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये हमारा तैयार हुआ। यानी 90 माइनस थीटा एंगल ए की बात आई। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज यहाँ ध्यान देना है, यदि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो थीटा है, तो ठीक इसके सामने वाली भुजा, तो थीटा एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? ए बी हो गई। थीटा एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? ए बी हो गई। तो सदैव जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो सदैव जो होगा वो लंब होगा, अर्थात इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और थीटा एंगल को मेजर किया जाएगा तो ये लंब, ये कर्ण सदैव रहेगा, और जो थीटा से साथ वाली भुजा लगी हुई रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार, यानी इसको हम लोग बेस भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रोपेगेंडा है, ये हमारा सबसे बेसिक सा कंडीशन है। अगर हम लोग 90 माइनस थीटा वाले एंगल को मेजर करते हैं, अगर 90 माइनस थीटा वाले एंगल को मेजर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस एंगल के सामने वाली भुजा, यानी इस बार जो एंगल बी, सॉरी, साइड बीसी होगी, ये साइड बीसी क्या होगी?
ये हमारा इस बार लंब हो जाएगा। किस परिस्थिति में, परिस्थिति को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं अर्थात 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हमारा बीसी जो हमारा भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, और उस परिस्थिति में हमारे पास एबी जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो एसी है वो सदैव हमारा क्या रहेगा, कर्ल रहेगा। ये परिस्थिति कब बनेगी, जब हमने एंगल माना कोण ए बराबर 90 माइनस थीटा को। एंगल ए बराबर 90 माइनस थीटा है, और एंगल ए को मेजर करके अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास ये सारे फॉर्मेट तैयार होंगे। तो सिंपल सा बात है, एकदम बेसिक सा कंडीशन कि एक समकोण त्रिभुज में जिस भी एंगल की बात की जाए, यानी कि 90 डिग्री वाले कोण को छोड़कर अब रेस्ट ऑफ टू एंगल बचा, इन दोनों एंगल में से जिस एंगल की भी बात की जाए तो उस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो सदैव क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। उसी प्रकार 90 माइनस थीटा की अगर बात की जा रही है तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आपको लंब कहलाएगी। तो इस फॉर्मेट पे हम लोग को आगे बढ़ना है और देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे इस पर क्या क्या पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक सा कंडीशन। तो मैं अभी कोई फॉर्मूला की बात नहीं करूंगा, मैं समझाऊंगा आपको सारा कंडीशन, एक एक कंडीशन में समझाऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को यानी 90 प्लस क्वेश्चन, 90 प्लस परसेंटेज क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, विदाउट फॉर्मूला पर बनाएंगे। लेकिन जो मेंस लेवल के होते हैं सीपीओ के, जहां पर आपके पास सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, वहां शायद एक दो फॉर्मूला का यूज होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल में कैसे हम लोग को देखना है। और एकदम निश्चिंत रहें, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो बच्चे, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या अदर स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां आपको ट्रिग्नोमेट्री से घबराना नहीं। आप नाउ के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और विद इन सेकंड उसको आप हल कर लो। तो ये बेसिक कंडीशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे और आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। अभी मैंने एकदम छोटा सा फॉर्मेट बताया और ये बताया आपको कि जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री है एक समकोण त्रिभुज के आधार पर शुरू होता है। तो सिंपल सा बात है कि एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले अगर हमने फॉर्मेट किया, ए बी सी एक ट्रायंगल है और एंगल बी को हमने रख दिया 90 डिग्री, और ये हमारा अगर हो गया थीटा तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर हम लोगों ने यहाँ से बात किया तो हमारे पास त्रिकोणमिति में 6 कंपोनेंट होते हैं। उन 6 कंपोनेंट को कैसे देखना है, जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे पास 6 कंपोनेंट होते हैं, इन 6 कंपोनेंट में एक दूसरे का रेसिप्रोकल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। ये 6 कंपोनेंट में साइन थीटा का अगर उल्टा अगर कहा जाए रेसिप्रोकल कौन होगा, तो कॉसेक थीटा होगा। cos थीटा का अगर उल्टा कहा जाए तो रेसिप्रोकल कौन होगा, sec थीटा। या tan थीटा का अगर उल्टा कहा जाए तो क्या होगा, cot थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट पे बात करते हैं कि हमारे पास अगर इस थीटा को मेजर हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम लोगों ने sin थीटा को मेजर किया तो sin थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और इस बार हमारा परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है, तो AB है। AB बाय और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, AC है। ये हमारा sin थीटा। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें cos थीटा के बारे में तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटा कर्व। और बेस हमारा थीटा की बात होगा तो बेस इसके साइड से लगा हुआ भुजा अर्थात BC हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होगा, AC होगा। उसके साथ ही साथ अगर ध्यान दें tan थीटा की बात हम लोग करें तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। और ध्यान दीजिएगा कि थीटा एंगल मेजर किया जा रहा है तो परपेंडिकुलर हमारे पास भुजा AB
अर्थात ए बी और बाई अगर हम लोग देखें बेस तो बी सी हमारे पास। उसी प्रकार हमारे पास अगला जो कंपोनेंट है वो हमारा है कॉट थीटा। और कॉट थीटा की अगर हम लोग बात करें तो कॉट थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। और इस बार ध्यान दीजिएगा थीटा में बेस हमारा कौन सी भुजा पहले बीसी है और परपेंडिकुलर हमारे पास भुजा क्या है AB है। अब यहाँ पर एक चीज आप बात कर सकते हैं कि tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारा cot थीटा होता है। tan थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस और cot थीटा में बेस बाय परपेंडिकुलर। उसी प्रकार यहाँ AB बाय BC और यहाँ पर हम देख रहे हैं BC बाय AB। ऐसे में जब हम लोग sec थीटा की बात करेंगे तो sec थीटा में हमारे पास क्या कंडीशन होता है हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। और हाइपोटेनियस हमारा AC रहेगा और थीटा एंगल है तो बेस हमारा कौन सा होगा BC होगा। यहाँ भी आप बात कर सकते हैं कि cos थीटा का रेसिप्रोकल हमारा sec थीटा होता है। तो cos थीटा में देखिए बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ हाइपोटेनियस बाय बेस जस्ट उसका उल्टा। और साथ ही साथ यहाँ BC बाय AC है और यहाँ AC बाय BC है। जस्ट क्या करना है उसका उल्टा करना है। ऐसे में अगर हम cosec थीटा की बात करें तो cosec थीटा में हमारे पास होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस तो हमारे पास रहेगा BC और परपेंडिकुलर थीटा एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी AB। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सी भुजा हो गई AB। अब आप यहाँ बात कर सकते हैं sin थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास cosec थीटा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा sin थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और cosec में हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। साथ ही साथ यहाँ AB बाय AC है और यहाँ AC बाय AB है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इन सारे टर्म में ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसको समझना है। रेसिप्रोकल इन द सेंस हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चे इसको फार्मूला के रूप में याद करते हैं तो कुछ नहीं उल्टा करना है। फार्मूला के रूप में कुछ याद नहीं करना है, बस बेसिक सा कंडीशन आपको समझना है। और वो बेसिक सा कंडीशन क्या है मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर ऐसा हो sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये फार्मूला के रूप में बच्चे याद करते हैं sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ध्यान दें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1 बाय cosec थीटा। और या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा sin थीटा बराबर ये cosec थीटा यहाँ चला जाएगा तो 1 बाय cosec थीटा। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। हम इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। साथ ही साथ ऐसा भी है cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। इस तरह से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। बस इतना माइंड में रखना है कि ये दोनों टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब इनका एक और इसका उसका उल्टा अगर आपस में गुना होगा तो सजा क्या होगा एक होगा। अब जैसे कि हमारे पास tan थीटा इनटू cot थीटा ये बराबर भी हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो अगर हम tan थीटा के बारे में लिखेंगे तो 1 बाय cot थीटा भी लिख सकते हैं या cot थीटा के बारे में लिखेंगे तो 1 बाय tan थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट से हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं। और ध्यान दें ऐसे फॉर्मेट से पढ़ने पर आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी कठिनाई नहीं होगी और प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा इसी फॉर्मेट पे अब हम प्रश्न का दौर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। बस सिंपल सा है कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ और आगे देखूंगा कि उस क्वेश्चन के बेसिस पर और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे हम लोग को आसानी से हल करना है। बस ध्यान देना है कि अब से ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। ये बहुत इजी होता है, इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपके पास एक प्रश्न लिख रहा हूं कि यदि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा
AC बराबर 5 इकाई, AC बराबर 5 इकाई एवं BC बराबर 4 इकाई हो तो निम्न को ज्ञात करें। निम्न को ज्ञात करें। सबसे पहला साइन ए बराबर वाट, कॉस ए बराबर वाट, tan ए बराबर वाट, कॉट ए बराबर वाट, सेक ए बराबर वाट और कॉसेक ए बराबर वाट। अब ये छह टर्म हमें ज्ञात करना और केवल कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी क्या है 90 डिग्री, यानी ये बता रहा है कि यह एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजा दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि सारे कंडीशन के बारे में। तो एकदम नॉर्मल सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन से एंगल के बारे में बात किया जा रहा है उस एंगल को समझना है। तो बस यहाँ पर ध्यान दें कि अगर एबीसी एक हमारे पास ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल एबीसी है और ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और इस बार हमारे पास ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, क्योंकि इसका जो वेस्टिज ए है अर्थात शीर्ष ए है, तो शीर्ष ए के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी लंब, यानी इस बार ये वाला भुजा हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर और ये तो हमारा कर्ण होगा ही यानी हाइपोटेनियस और ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगर सी की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस बार ए की बात हो रही है तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग पहला कंडीशन निकालते हैं साइन ए के लिए, तो जो जो कंडीशन दिया उसे हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है AC बराबर 5 इकाई, ए और सी ये कितना है 5 इकाई। साथ ही साथ आपसे कहा BC बराबर कितना है 4 इकाई, BC बराबर आपके पास कितना है 4 इकाई। और साथ ही साथ अब ध्यान दें कि हमारे पास AB के बारे में दिया नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5, और जहां तक है ज्योमेट्री में मैं बच्चों को ट्रिपलेट निकालना बताता हूं जिससे आसानी से क्वेश्चन, और इसका भी वीडियो डाला हुआ है ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, नहीं तो हम लोग सिंपल बेसिस पर पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कर्ण है ये बेस है और सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अब हमको बेस निकालना है यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और जब हम यहां से निकालेंगे बेस तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है यानी 5 का स्क्वायर माइनस यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर 4 है यानी 4 का स्क्वायर, ये बराबर अंडर रूट 25 माइनस 16 और ये बराबर अंडर रूट हमारे पास 9 और इस बार बेस हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो हम ऐसे आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं ट्रिपलेट माइंड में। तो बहुत जल्दी अब बहुत सारे ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सा ट्रिपलेट मैक्सिमम एग्जाम में आपको देता है, वो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो सिंपल सा है कि अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट है और साथ ही साथ हमारे पास बेस भी फाइंड आउट है। तो ऐसे कंडीशन में हमको बनाना है, इसे देना है, तो हमारे पास 6 सेक्शन है, इन 6 सेक्शन का हमें जवाब देना है। तो जैसे सबसे पहले अगर मैंने साइन ए की बात की तो साइन ए हमारे पास अगर निकाले तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज और ए को मेजर किया जाएगा तो परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा साइड हो जाएगा BC, यानी यहाँ पर इस बार BC और हाइपोटेन्यूज AC और BC का वैल्यू हमारे पास दे रखा है यहाँ कितना 4 और AC का वैल्यू कितना है 5, यानी माय आंसर इज 4/5 और ये हमारा क्या हो गया साइन A का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ऐसे में जब हम cos A का वैल्यू निकालते हैं तो cos A का वैल्यू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और इस बार बेस कौन सा है क्योंकि A की बात हो रही है तो बेस हमारे पास कौन सा हो गया AB हो गया, यानी साइड AB बाई जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा AC और AB का मेजरमेंट हमने निकाला अभी कितना 3 यानी 3/5 और ये हमारा cos A का आंसर आ गया। साथ ही साथ अगर बात किया जाए tan A के बारे में तो tan A बराबर हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस और परपेंडिकुलर A है तो इस बार परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा BC, यानी BC बाय
ए बी, और जब हम इसको उतारेंगे तो BC का वैल्यू कितना 4 और AB का वैल्यू हमारे पास 3, यानी कि tan इज इक्वल टू 4/3। अगर हम cot A निकालते हैं तो cot A बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर, अब इस बार बेस क्या हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, यानी हम इसको लिख सकते हैं AB बाय BC, और AB का हमारे पास वैल्यू कितना है 3 और BC का 4, अर्थात 3/4 हमारा क्या होगा cot A का वैल्यू आएगा। साथ ही साथ जब हम sec A का निकालते हैं तो sec A में हाइपोटेनियस बाय हम क्या लिखते हैं बेस लिखते हैं, और हाइपोटेनियस हमारे पास तो AC ही रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब बात की जाए बेस की तो बेस हमारे A एंगल से मेजर करना है तो बेस क्या होगा AB होगा, यानी AC बाय AB, और AC का वैल्यू कितना है 5 और AB का वैल्यू है 3, यानी 5/3 हमारा आंसर होगा। और लास्ट हमारा cosec A का अगर हम यहाँ वैल्यू निकालें cosec A का तो ये भी हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। cosec A क्या होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हमारा AC और परपेंडिकुलर इस बार हमारा कौन सा भुजा होगा BC होगा। AC बाय BC, और AC का वैल्यू कितना है 5 और BC का वैल्यू कितना है 4, इट मींस 5/4 हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ऐसे हम आसानी से बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट पे मैं आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं, और कोशिश कीजिए मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसको सॉल्व करें, और जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है केवल मेरा टेक्निक आप देखिएगा कि मैं उसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं और कितनी जल्दी उसे आसानी से हल कर रहा हूं। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, और प्रश्न कह रहा है कि sin 20 डिग्री इज इक्वल टू x बाय y। हमारे पास दिया हुआ एंगल में sin 20 इज इक्वल टू x बाय y, और sec 20 माइनस sin 70 इज इक्वल टू 1, और हमें sec 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री का वैल्यू इनपुट करना है। तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बस केवल ध्यान दें कि कितनी जल्दी से मैं आसानी से हल कर रहा हूँ, और कैसे जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ उसको समझिएगा। मैं आपको समझाने के लिए ये सारे कदम लिख रहा हूँ। अब देखिए एंगल ABC एक ट्रायंगल है, उसमें एंगल B को मैंने मान लिया 90 डिग्री, कंफर्म। अब हमारे पास क्या है sin 20 इज इक्वल टू x बाय y, तो मैंने मान लिया एंगल C जो है वो है क्या 20 डिग्री, तो कंफर्म हो गया कि एंगल A होगा वो हमारा क्या होगा 70 डिग्री, बिकॉज़ दोनों एंगल का जो हमारा सम होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री, बिकॉज़ एक एंगल तो हमारा 90 होगा ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है sin 20 इज इक्वल टू x बाय y, और आपको मालूम है sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बट बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं कि x जो है हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, और y क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो AC साइड का जो लेंथ होगा वो क्या मैंने रख दिया y, और परपेंडिकुलर ढूंढना है तो एंगल 20 की बात है तो 20 के सामने वाला साइड यानी कौन सा साइड AB, तो ये हमारे पास क्या हो गया x हो गया। अब जब हमको BC निकालना है यानी हमें बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक। अब ये कंडीशन हमारे पास क्या है, आगे आंसर हमारे पास रेडी। बच्चे क्या करते हैं ना इसे देख के घबरा जाते हैं, कहते हैं कि 20 डिग्री 70 डिग्री का एंगल का मान मुझे मालूम ही नहीं है, वो मान से मैं कैसे आंसर दूंगा। तो ऐसे घबराना नहीं है, एकदम बेसिक सा कांसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी एंगल आपको याद नहीं करना है, किसी भी फार्मूला पे नहीं, जो मैंने अभी बस केवल एक फॉर्मेट बताया, जिस एंगल के बारे में आप बात करेंगे उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले अगर हम sec 20 को तोड़े तो we know that sec थीटा is equal to hypotenuse by base, हाँ या नहीं? अगर बात किया जाए sec थीटा, और थीटा में हमारे पास कौन सा एंगल है 20 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस अगर हमने 20 डिग्री को मेजर किया तो यहां से हाइपोटेन्यूज हमारा कौन होगा, तो ये तो जेन्युइन सा चीज है y होगा। तो कंफर्म अगर इसको मैं लिखूं sec 20 माइनस sin 70 इज इक्वल टू, अब sec 20 के लिए यहां पर हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले sec 20 इज थीटा के लिए हमने क्या हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमारे पास क्या है y, और बाय बेस इस एंगल को मेजर कर रहे हैं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा
अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन 70 है, यानी इस एंगल की बात की जाएगी तो कंफर्म हो गया कि ये परपेंडिकुलर मेरा बना। क्लियर है? ये जब मेरा परपेंडिकुलर बन गया और ये मेरा हाइपोटेनियस, और हम जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन बना? BC बना। तो BC हमारे पास क्या है? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वो भी रूट में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और बाय हाइपोटेनियस हमें देना है तो हाइपोटेनियस के लिए हम क्या देंगे? अब ध्यान देखिए, केवल मैंने आपको इतना समझाने के लिए बताया। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका इस टर्म में आपको इसे तोड़ लो, किसी भी एंगल को याद करने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो y into अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? और जब हम y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो y रिजल्ट में बचेगा, तो y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस, अब y से y कट गया तो बचा क्या? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमारे पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस होल स्क्वायर से ये तो रूट खत्म, और जब हम इसे तोड़ेंगे तो y स्क्वायर और माइनस, और y स्क्वायर यहाँ पर है तो माइनस y स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, और बटा y इंटू अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारे पास अब प्लस y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू हम आसानी से लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय y इंटू अंडर रूट y स्क्वायर माइनस, एंड आंसर। और आपके पास ऑप्शन में ये रहेगा। बच्चे क्या करते हैं कि इसे देख के घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मैं मान कहां से बैठ रहा हूं, एक्स वाई कहां इनपुट करूं। तो ऐसा किसी भी क्वेश्चन में ऐसे घबराने की बात नहीं है, बस सिंपल सा मेथड है। आपको एक से दो स्टेप, आपको एलसीएम आता है, एलसीएम आता है तो क्वेश्चन बनेगा, एचसीएफ आता है तो क्वेश्चन बनेगा, मल्टीप्लाई आता है तो क्वेश्चन बनेगा। ये मत सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आता है तभी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है। बिना फॉर्मूला के भी हम लोग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैसे प्रश्न को कैसे आसानी से हम लोग हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जैसा देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि sin 15 डिग्री बराबर a तो cos 75 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री बराबर 1। अब हमारे पास ये टर्म आया कि cos 75 और tan 15 निकालना। बच्चे क्या करेंगे कि इसे देख के ही समझ लेंगे कि अब tan 15 का तो वैल्यू याद होना चाहिए, उसका मान होता है, तो ऐसा मान बस इसको कैसे हल करना है सिंपल सा बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग नॉर्मल सा चीज समझे कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और एबीसी में हमारे पास sin 15 अगर मैंने एंगल बी को 90 माना, इसे मैंने 15 डिग्री मान लिया, तो sin 15 कहने का तात्पर्य हो गया, अब ध्यान दीजिए sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर ये बराबर a है तो ये बाय 1 भी तो कर सकते हैं, कंफर्म। तो कहने का तात्पर्य कि परपेंडिकुलर हमारा क्या बन गया a, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बन गया 1। यानी कहने का मतलब इस बार AB हमारा हो गया a और AC हमारा क्या हो गया 1। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस के लिए हम लोग सीधा लिख सकते हैं अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 1 माइनस a। हम लोग ऐसा इसको इनपुट कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग इसको बनाना है cos 75 नेचुरल लेंगे 15 डिग्री, तो अगला क्या होगा 75। क्लियर है? क्योंकि दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। अब आइए हम लोग बात करते हैं सिंपल से बेसिस टर्म में cos 75, और हम जानते हैं कि cos को जब हम तोड़ते हैं तो cos को तोड़ेंगे तो हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और जब हम tan को तोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर बाय, इसी मोड पे हमें तोड़ना है। तो अब ध्यान दीजिएगा cos 75 ये इस बार इस एंगल की बात है, तो बेस हमारा कौन सा होगा? इसके सटा हुआ भुजा होगा, यानी बेस हमारा क्या हो गया a हो गया। इस बार यहाँ a बटा हाइपोटेन्यूज हमारा निकाले तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा प्लस tan 15 की बात की जाए जब इस एंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया a, और बाय बेस हमारे पास है तो बेस क्या है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, और बस इसका एलसीएम निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए 1 से 1 कैंसिल और इससे ये मल्टीप्लाई, यानी a इनटू रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर, और प्लस अब इससे ये कैंसिल तो यहां बचा हमारे पास a, ये हमारा यही पर आंसर।
अब यहाँ ध्यान दें, इतने छोटे से टर्म पे आसानी से प्रश्न को हम हल कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं और आशा करता हूं कि मेरे देने से पहले आप क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले जरूर सॉल्व करें और कोशिश करें आपसे होगा। और आप ही जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं और आप ही में से एक बच्चा कहीं ना कहीं बेहतरीन पोस्ट पर जाता है, तो ये आप हो सकते हैं। तो एकदम कंफर्म सोच के रखें, बस एक बार जब आप लगन से पढ़ना शुरू करें, डरना छोड़िए। मैथमेटिक्स ओनली प्लेइंग है, प्लेइंग ऑफ डेटा। आप डेटा से जितना खेलोगे मैथमेटिक्स उतना आपका बनेगा। कभी भी गणित से डरिए नहीं, हमेशा गणित आपसे डरेगा, क्योंकि गणित में कोई जान नहीं होता है, जान उसमें केवल हम होते हैं, तो उसमें कोई जान नहीं है। तो आप अगला क्वेश्चन को कोशिश करें खुद से बनाने का। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ लिखा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा एसी बराबर 2√5 एवं AB माइनस BC बराबर 2 और cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C का मान आपको ज्ञात करना है। अब बच्चे ये सोचेंगे कि ये ट्रायंगल का क्वेश्चन में cos स्क्वायर A cos स्क्वायर C हम कैसे ज्ञात करें, बच्चे वहां घबरा जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का एजुकेशन ले लेना है, आसानी से इसको कैसे हल करना है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि ये ट्रायंगल मान लीजिए कि हमारे पास ABC है और इसमें एंगल B हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा एंगल B क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है। अब कह रहा है AC बराबर 2√5, यानी AC जो है हमारा जो AC है वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हो गया 2√5। और AB माइनस BC बराबर 2, AB माइनस BC बराबर 2। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको x रखा, तो ये हमारे पास x माइनस 2 होगा कि नहीं, यानी इतना माइनस इतना बराबर हमारे पास 2 आना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अब हम यहाँ पर ध्यान दें, अगर ये बच्चे इस टर्म को नहीं समझे तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, AB माइनस BC इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। अगर मैंने मान लीजिए AB को x रखा तो माइनस BC इज इक्वल टू 2, ये BC उधर चला जाएगा तो BC इज इक्वल टू ये 2 इधर आएगा तो x माइनस 2। एक टर्म पे हम इसको आसानी से बैठा सकते हैं, ऐसी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब सिंपल सा बात है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c, और दोनों टर्म में हमारे पास cos है, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बस ध्यान देना, जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट में मैं बात कर रहा हूँ। cos स्क्वायर a है, यानी इस बार एंगल a को मेजर करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा कौन हो जाएगा, x-2। तो कंफर्म बेस कौन होगा हमारे पास, ये x बेस होगा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, इस टर्म के जगह x बाई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x बाई, अगर ऐसा भी फॉर्मेट अगर हम लोग यूज करें, नहीं तो अगर इसको नंबर में अगर हम लोग तोड़ ले तो हम इसको नंबर में भी तोड़ सकते हैं। जैसे अगर नंबर में कैसे तोड़े, तो सबसे पहला काम हम लोग इसको नंबर में तोड़ लें आसानी से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस बार हमारे पास हाइपोटेन्यूज 2√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को मैंने माना है x, तो x स्क्वायर प्लस बेस से हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब कॉमन सेंस लगा के हम इस पे नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो हम आसानी से इसको हल भी करके देख सकते हैं। 2√5 में अगर इसको हम तोड़े तो 5 का स्क्वायर 5 और 2 का 4, तो 4 बचे 20 बराबर x स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस, हम इसको तोड़ेंगे तो ये टर्म। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम इन सारे टर्म को एक तरफ ले जाएं तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब यहाँ 20 और 10 हो जाएगा तो 16, वो भी क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक टर्म के अनुसार अगर हम इसको तोड़े, दो कॉमन ले ले तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी गुना करने पर हमें 8 आना चाहिए और घटाने पर हमें कितना आना चाहिए 2। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी गुना करने पर 8 और घटाने पर हमारे पास 2 भी आएगा। और जो टर्म हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो उस टर्म पे हम इसको जब हम लोग तोड़ लेंगे तो यानी x माइनस x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा,
+4, क्योंकि ये +2 उधर जाएगा तो हमारे पास माइनस बन जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा +4। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये x का वैल्यू यहाँ 4 और ये x - 2 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। ये एक छोटा सा था आपको क्वाड्रेटिक, अगर यहाँ पर डेटा आपको मालूम हो, अगर ध्यान दीजिएगा डेटा को कैसे 2√5 आएगा, तो ट्रिपलेट के आधार पर 4 और 2 आएगा तो 2√5 आएगा ही आएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे जो हमारे पास दे रखा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दे रखा है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, तो सिंपल सा बात है a है तो परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा क्या हो गया x, x की जगह हम क्या रखेंगे 4 बाय हाइपोटेनस हमारे पास है 2√5, 2√5 और स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ स्क्वायर, माइनस हमारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर c। अब जब हम c को मेजर करेंगे तो परपेंडिकुलर इस पर कौन बन गया ये, तो बेस हमारे पास ये बन गया, यानी x - 2 यानी हमने लिखा है यहाँ 2 बाय हाइपोटेनस हो गया 2√5 और इसका हमारे पास क्या होगा स्क्वायर। और अब आप ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड 2√5 का स्क्वायर 20 - 2 का स्क्वायर 4 एंड बाय 20 और इसको 16 में शिफ्ट हो गया यानी 12/20 और इसको काटकर हम 3/5 हम आंसर आसानी से दे सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3/5 आएगा। तो आइए इसको फिर से थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर यहाँ ध्यान दें कि 16/20 - 4/20 यहाँ पर हमारे पास आया, तो इसको जब हम लोग आसानी से तोड़ेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट हट जाएगा, 16 में से 4 गया अर्थात 12 बटा हम इसको 20 लिख सकते हैं और 12 बटा 20 इसको जब काटे तो 3/5 यानी इसका जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा 3/5 और इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या जनरेट होगा 3/5 जनरेट होगा। तो इसको आप आसानी से एग्जामिनेशन में बना सकते हैं बिना किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट सहे हुए और किसी भी फॉर्मूला को यूज किए हुए, एकदम बेसिक सा कांसेप्ट है ये। मैं केवल अभी आपका फंडामेंटल क्लास चल रहा है, मैं लिखकर आपको बता रहा हूँ, इसमें भ्रामक नहीं होना है। जब आप हैबिचुएट हो जाइएगा तो आप आसानी से ये फॉर्मेट को बिना लिखे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखें और बार बार ऐसे प्रश्नों को बनाएं जो आपके लिए यूजफुल होगा। इससे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और देखना है कि उस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारे पास रेडी है और अगला प्रश्न हमारे पास ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 2√6, AC - BC = 2, तब sec A + tan A का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए सेम फॉर्मेट पे है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे हल होगा, तो अगर मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, ये ABC, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा AB बराबर 2√6, AB बराबर 2√6, अब कह रहा है AC - BC बराबर 2, तो अगर मैंने BC को मान लीजिए x रखा तो ये वाला साइड हमारे पास x + 2 हो जाएगा, क्योंकि AC - BC बराबर हमारे पास 2 आना चाहिए। तो अब हम इसको आसानी से सबसे पहले हम x वाले फॉर्मेट को तोड़ लें। अब x वाले फॉर्मेट को तोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि 2√6, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हाइपोटेनस क्या है, तो x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 2√6 हो गया हमारा 4, 6 4 का 24 और प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों हमारा कट गया, ये 4 हमारा उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू हमारे पास 20, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5। नहीं तो अब डेटा रख के यहाँ भी इनपुट करके आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया, तो AC का वैल्यू हमारे पास हो गया 5 और 2 7 और BC का वैल्यू हमारे पास हो गया 5। अब क्लियर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है सेक A और tan A। ध्यान दीजिएगा दोनों स्थिति में यहाँ एंगल A को शो कर रहा है, अर्थात इस एंगल की बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहेगा। तो सेक A प्लस tan A अगर हमको ज्ञात करना है तो सेक A मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा बेस बाय हाइपोटेनियस प्लस, सॉरी क्षमा करें मैंने सेक A लिखा है तो हाइपोटेनियस बाय बेस प्लस tan A है,
परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ हाइपोटेनस तो हमारे पास x + 2 यानी कितना है 7, यानी 7 बाई, और बेस हमारे पास ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस हमारे पास हो गया 2√6 एंड प्लस tan की बात की जाए तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया इस बार 5 एंड हमारे पास बेस हो गया 2√6। दोनों स्थिति में आप देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जोड़ दें तो 7 और 5 12/2√6, 2 से कट गए 6 बार और √6 से ये कट गया √6 टाइम, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा हमारे पास कितना आएगा √6। तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं और किसी भी फार्मूला को यूज बिना किए हुए। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे वैसे क्वेश्चन को जो एंगल बेस होते हैं, और मैंने बताया आपको मैं सारा बेस फॉर्मेट बताऊंगा, मैं आपको फार्मूला कैसे निकलता है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन प्रश्न बनाने के लिए याद रखिएगा सदैव फार्मूला यूज नहीं करना है। एग्जामिनेशन में अगर फार्मूला भूल गए तो प्रश्न तो बनेगा नहीं, तो हम लोग वैसे फॉर्मेट पे ध्यान देंगे जहां बिना फार्मूला पढ़े हुए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और बेसिक कांसेप्ट जो आप जानते हैं उस कांसेप्ट पे। तो आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जो बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन को बनाने में, उन बच्चों के लिए ये वीडियो रामबाण का काम करेगा और आसानी से वे बच्चे अपने अपने एग्जामिनेशन को पास आउट करेंगे। और उन बच्चों के लिए कि जो बच्चों को लगता है कि त्रिकोणमिति थोड़ा कमजोर है, तो आप वीडियो को पॉज करके बार-बार देखकर आप क्या करें इस सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें और उसे खुद से बनाएं, और एक दिन यानी 1 से 2 बार आप बनाने के बाद कंफर्म है कि अगली बार आप स्वयं से उसे हल कर लोगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।